शॉर्ट में समझाऊंगा। अभी सीरियल का जो टीयर 1 होता था, उस टीयर 1 में आपके चारों सेक्शन आते थे, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके। देखना कमेंट क्यों नहीं आ रहे, जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं टीयर 1 की, सुनना मेरी बात को, मैं आपको समझाऊंगा टीयर 1 की। अब इंग्लिश के भी मेरे दोस्तों 25 क्वेश्चन, मैथ्स के भी 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन। तो ये हो गए आपके टोटल 100 क्वेश्चन, 100 सवाल आपके पास हो गए। और इन 100 सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको मिलता था 1 घंटा 60 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए जो है लगभग आपको 36 सेकंड के आसपास यहां पे मिलेगा, ठीक है। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। अभी तक क्या होता था कि टीयर 1 के जो मार्क्स हैं वो आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनती थी उसमें ऐड होते थे। अब आपको टीयर 1 केवल क्वालिफाई करना है, टीयर 1 आपको क्वालिफाई करना है। अब इसके मार्क्स आपकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें ऐड नहीं होंगे। थोड़ा पेशेंस तो बनाए रखो ना यार प्लीज, पहले मुझे समझाने तो दो कि टीयर 1 जो है आपका केवल आप क्वालिफाई करना है, ठीक है। मतलब एक कट ऑफ बनाएंगे कि जैसे उन्होंने 125 कट ऑफ दे दी, तो एक क्वेश्चन जो है यहां पे 2 मार्क्स का है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 100 क्वेश्चन आपके हो गए स्टूडेंट 200 मार्क्स के, 200 मार्क्स के। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ये मोटा मोटा है, समझ में आया, ठीक है दोस्त। तो अब ये आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, मतलब कट ऑफ क्रॉस करिए। ये एक बेंचमार्क है कि इनको आपको टीयर 2 में जाना है। नहीं 30% नहीं, जो बच्चे ये मन में मान के बैठे कि 30% लाना है केवल टीयर 1 में, ऐसा नहीं है। टीयर 1 की एक सेपरेट कट ऑफ आएगी, वो कट ऑफ आपको क्लियर करनी है, फिर टीयर 2 में जाएंगे। जो बदलाव हुआ है वो टीयर 2 में हुआ, टीयर 2 से ही आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। टीयर 2 में पेपर फर्स्ट है, सुनना मेरी बात, टीयर 2 में पेपर फर्स्ट सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। ये पेपर फर्स्ट आपको क्लियर करना ही करना है। पेपर फर्स्ट में 3 सेक्शन हैं, पेपर फर्स्ट में यहां पर 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। एक बात सुन लीजिए, आपके मन में जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपका जो आएगा वो मैथ्स और रीजनिंग आएगा, और दोनों के 30-30 क्वेश्चन आएंगे। मैथ के भी 30 सवाल होंगे, रीजनिंग के भी 30 सवाल होंगे, तो टोटल 60 सवाल हो गया। और 60 सवाल 3 नंबर का हो गया, यानी कि टोटल 180 मार्क्स ये आपके हो गए। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 1 घंटा 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं कि ये अलग करवाया जाएगा मैथ रीजनिंग, नहीं, आपको बिठा दिया जाएगा 1 घंटे के लिए सिस्टम पे कि भाई ये 1 घंटा है और आपको जो है मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है दोस्त। आप बोलोगे जी कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद सेक्शन 2, सेक्शन 2 में मेरे दोस्तों आपका इंग्लिश आएगा है भाई, और आपका जनरल अवेयरनेस आएगा। अभी तक क्या होता था कि मेंस की परीक्षा में ना तो रीजनिंग आता था ना ही जनरल अवेयरनेस आता था। अब ये आ रहा है, इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस होंगे। मैं बात बता देना चाहता हूं कि एसएससी के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग वाला पोर्शन बढ़ाया जाएगा। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल टाइम नहीं है बबीता, मैं बता तो चुका हूं कि 1 घंटे में आपको ये टोटल 60 सवाल सॉल्व करना, चाहे आप कितना भी समय लें। ऐसा हो सकता है आप गणित में 45 मिनट लगाएं और रीजनिंग में 15 मिनट लगाएं, ऐसा नहीं कि मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए टाइम फिक्स है। इन दोनों को आपको मिला के 60 क्वेश्चन को 1 घंटे में करना, आप किसी भी इसमें कितना समय ले सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल हो गए 70 क्वेश्चन, और ये हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपके 210 मार्क्स हो गए, ठीक है दोस्तों। और 210 मार्क्स ये भी जो है आपको 70 क्वेश्चन 1 घंटे में करने हैं, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी? अच्छा, इसके बाद ये हो गया आपका सेक्शन 3। अब सेक्शन 3 में मेरे दोस्तों यहां पे आपका आया कंप्यूटर टेस्ट। आज तक कभी भी एसएससी में कंप्यूटर टेस्ट जो है उसका कोई अलग से सेगमेंट नहीं था,
लेकिन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो लगभग 350 से 400 सवाल ऐसे हैं कंप्यूटर के जो पूछे जा चुके हैं जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में, ठीक है ना। तो कंप्यूटर टेस्ट के आपसे पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 60 मार्क्स के होंगे। लेकिन इसके मार्क्स कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे, ये जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई। ये जस्ट आपको मेरे दोस्तों क्या करना है? क्वालिफाई करना है, ठीक। इसके बाद मेरे दोस्तों DEST है आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट आपको देना है और ये 15-15 मिनट के होंगे। टाइपिंग टेस्ट भी 15 मिनट होगा और ये भी 15 मिनट का होगा, ठीक है दोस्त। DEST टाइपिंग टेस्ट अब हर पोस्ट के लिए कंपलसरी है, चाहे आप कोई भी पोस्ट दीजिए। मतलब आज के जमाने में चाहे आप CHSL का पेपर दो, चाहे आप CGL का पेपर दो, ठीक है ना, 15-15 मिनट दोनों के लिए अलग अलग मिलेगा। इसके लिए 15 मिनट अलग, इसके लिए 15 मिनट अलग। बिना टाइपिंग टेस्ट क्लियर करे आप CGL और CHSL में कोई भी जॉब नहीं ले सकते, ठीक है ना। इस साल के CGL में लगभग ये जो वैकेंसी हैं ये 20,000 प्लस हैं, और ये जो है 25,000 वैकेंसी के आसपास क्रॉस कर पहुंच सकती हैं। 20,000 प्लस वैकेंसी है और ये बहुत ज्यादा है, लगभग 3 गुनी वैकेंसी जितनी अब तक आ रही थी। सब पोस्ट प्रेफरेंस कब भरना होगा? पोस्ट प्रेफरेंस SSC बताएगी कि अब भरने का समय है, ठीक है ना। तो ये मोटी मोटी चीजें मैं आपको समझाना चाहता था। देखिए अब मैं तो ये बात की है, हम बात करेंगे मैथ्स वाले सेक्शन पे, गणित में जो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर लेवल बहुत टफ हो जाएगा, कठिन सवाल पूछे जाएंगे, बैंकिंग के पूछे जाएंगे, CSET के पूछे जाएंगे, ये प्रीवियस ईयर किसी काम का नहीं। ऐसा नहीं है, जैसे सवाल अब तक आ रहे थे वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ नया नहीं बनने वाला है। अभी ये बैंकिंग का पैटर्न होगा, ये आप अपने दिमाग में जो आपने डाल रखा है इसको निकाल लीजिए। बैंकिंग का सवाल जो है वो बच्चे को 1 मिनट से ज्यादा लगता है उसको सॉल्व करने के लिए। जब समय ही नहीं है यहां पे इतना, तो कैसे काम होगा? तो चूंकि बैंकिंग में और SSC में बिल्कुल फर्क है। बैंकिंग थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, उसका सवाल बहुत लंबा होता है, 6-7 लाइन का। SSC का सवाल केवल 2-3-4 लाइन का मैक्सिमम होता है। बैंकिंग में एडवांस मैथ नहीं है, और SSC में एडवांस मैथ का वेटेज लगभग 50% है। तो मैथ्स का जो लेवल है वो वैसा ही रहने वाला है जैसा अब तक रहेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा उसमें दम नहीं लगाना है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो स्कोर है, ये जो है GA जनरल अवेयरनेस, ये ऐसा है कि आप इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो ये लक पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने कैसा कंटेंट आपसे पूछ लिया, कैसे सवाल पूछ ले, कितने नंबर आएंगे। लेकिन मैथ्स रीजनिंग वाला जो इस सेक्शन है ये अकेला ऐसा सेक्शन है जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हो। तो मैथ्स रीजनिंग पे तो आपको ज्यादा ताकत लगानी है ही, और जिनकी इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश पे ध्यान न दिया, हल्का फुल्का इंग्लिश पढ़ लिया, उनका सिलेक्शन हो जाए, अब वो अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। बिना इंग्लिश लिए पढ़े, ढंग से पढ़े बिना इंग्लिश सिलेक्शन लेना असंभव है। और मैथ्स और रीजनिंग में 100%, 95% स्कोर किए बिना अच्छी पोस्ट लेना असंभव है। तो मतलब